मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, मैं आज कांग्रेस की बात करूंगा। एक कार्टून आपने देख ही लिया होगा। वो कार्टून है पश्चिम बंगाल के सांसद कांग्रेस के और लोकसभा में नेता कांग्रेस संसदीय दल के अधीर रंजन चौधरी का। एक जो है वो ताबूत रखा हुआ है और उस पर कील ठोक रहे हैं वो, और उस पर लिखा है कांग्रेस। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि जब धारा 370 पर बहस हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर तो यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का विषय है। धारा 370 तो वहाँ से जुड़ी है, उस पर चर्चा क्यों, उसको क्यों हटाया जा रहा है? उसी पर एक कार्टून बना हुआ है जिसमें वो कील ठोक रहे हैं उस ताबूत में। मतलब अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकने वाले बहुत हैं। उनके बयानों पर जब आप चर्चा करना शुरू करेंगे तो अंतहीन बयान, चाय वाला बयान, मौत का सौदागर वाला बयान, लड़के मंदिर में जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, ये वाला बयान। अभी सनातन पर हमला, खड़गे के जो अध्यक्ष हैं खड़गे, उनके पुत्र ने जो है सनातन को गाली दी। फिर वहाँ के कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई जो है वो डी के सुरेश जो सांसद हैं, उन्होंने उत्तर और दक्षिण की बात की। आज मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, इसलिए कांग्रेसियों की ही बात करूँगा। अन्य पार्टियों के जो बयान सनातन पर आए हैं उनकी मैं चर्चा फिर कभी बात करूँगा। ये तो हो गया चर्चाओं की बात। मतलब कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने वालों की इस समय अब कमी नहीं है। इसीलिए शायद जो है लोकसभा चुनाव के बहुत पहले से, 19 से क्या उससे पहले से ही कांग्रेस में जिन लोगों का दम घुट रहा है वो लोग कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। कांग्रेस के ताबूत में कील दर कील ठोके चले जा रहे हैं। इसलिए इसका शीर्षक भी मैंने दिया है, कांग्रेस के ताबूत में कील ही कील, अंतिम कील कब तक। अब ये समय बताएगा अंतिम कील कब तक। मुझे लगता है तब तक जो है अंतिम कील नहीं पूरी होगी जब तक कांग्रेस जो है ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसका वजूद ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसमें केवल जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके चाटुकार बचेंगे। अब कांग्रेस के छोड़ने वालों के सिलसिला में अगर शुरू करूं तो पुराने से लेकर नए तक आऊंगा तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मैं नाम लूंगा, जिनका याद है या जिनका चर्चा में रहता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस छोड़े विभिन्न पार्टियों में गए और उसमें अधिसंख्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए। बहुत लोगों को पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, मंत्री बनाया। बहुत सारे लोग जो है एडजस्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भी, एक एपिसोड में मैंने बनाया था भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाहर भी, ये मरमराहट है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सारे बाहरी लोगों को ले रही है, कहीं ऐसा नहीं इसकी शुचिता पर असर होगा। इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। अभी मैं आज केवल जो है कांग्रेस को छोड़ने वालों की बात करूँगा। ताज़ा जो नाम है वो गौरव वल्लभ का है। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, बुद्धिमान, विद्वान, कांग्रेस का अच्छे से टीवी चैनल पर पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और कहा कि कांग्रेस में जिस तरह से सनातन का विरोध हो रहा है उससे उनका दम घुट रहा था। अब छोटा ऐसे नाम लेता जाऊंगा, आप सुनते जाइए कितना जो है सिलसिला का पता नहीं कब जो है ये सिलसिला खत्म हो रहा है। फिलहाल जो नाम हमारे सामने है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। गौरव वल्लभ आज ही ज्वाइन किया 4 अप्रैल को। 3 अप्रैल को कौन ज्वाइन किया? राहुल गांधी के साथ मूंछों पर ताव देने वाले, हमारे पास मूंछ नहीं इसलिए मैं ताव नहीं दे सकता हूं, राहुल गांधी के साथ मूंछों पर ताव देने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ओलंपिक में पदक जीत करके आए थे।
उनको संभवतः मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन समय की नज़ाकत को देखा उन्होंने और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 अप्रैल को ही कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता और वहाँ के पूर्व सांसद मुंबई में संजय निरुपम को पार्टी ने निकाल दिया। अब वो कहाँ जाएंगे? या तो भाजपा में आएंगे या भारतीय जनता पार्टी की किसी सहयोगी पार्टी में जाएंगे। और इसके बाद जो है संजय निरुपम की बात हमने कर ली, अधीर रंजन की बात हो गई। आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम आपने सुना होगा, बहुत तेज प्रवक्ता थे, टीवी चैनल पर खस्ता हाल कांग्रेस का भी जो है ऐसा सपोर्ट करते थे जैसे कांग्रेस में बड़ी जान है, लेकिन कांग्रेस में उपेक्षा के कारण उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। विद्रोही तेवर उनका हो गया। तो कल की धाम में उन्होंने प्रधानमंत्री को बुला लिया था, केवल यही एक दोष उनका था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका रुख है। अशोक चौहान का नाम आपने सुन ही लिया होगा। अशोक चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ कांग्रेसी। पिछला चुनाव हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे, वो भी कांग्रेस की कुनीतियों के कारण, अपनी उपेक्षा के कारण कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने सांसदीय के चुनाव लड़ाने के बजाय उनको राज्यसभा में भेज दिया। जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बाहरी लोगों का सम्मान नहीं होता है, अशोक चौहान के सम्मान और बाकियों के सम्मान से उनको सीख लेनी चाहिए। फिर महाराष्ट्र का ही तीसरा नाम है मिलिंद देवड़ा। मुरली देवड़ा के पुत्र हैं, सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बजाय उन्होंने शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल होना उचित समझा, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है और शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिंदे गुट ने भी उनको राज्यसभा में भेजा। अब नवीन जिंदल की मैं बात करूं, हरियाणा में कांग्रेस के सांसद थे, कुरुक्षेत्र से, पिछली बार हार गए थे। और उनको तिरंगा मैन भी कहते हैं। तिरंगे की लड़ाई, आम लोग तिरंगे झंडे को फहरा सकें मौके पर, इसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस में बड़ा सम्मान था, हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा था। उन्होंने कांग्रेस में उपेक्षा के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र से उनको अपना उम्मीदवार भी लोकसभा में बना दिया है। रणवीर सिंह बिट्टू, हरियाणा के बगल में ही पंजाब है, कांग्रेस के सांसद थे सिटिंग। कांग्रेस की वहां पर फिलहाल अच्छी स्थिति बताई जा रही है पंजाब में, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया सांसद रहते हुए। और जिस सीट से वो सांसद से भारतीय जनता पार्टी ने वहीं से प्रत्याशी बना दिया। पंजाब की ही बात करें, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया। वो पहले अपनी पार्टी बनाया, फिर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। और उनकी पत्नी परिणीत कौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनको भारतीय जनता पार्टी ने पटियाला से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं के जो है सुनील झाकड़, पंजाब के सुनील झाकड़ जो बलराम झाकड़ के जो है पुत्र हैं और वहाँ से सांसद भी रहे। पिछली बार वो हार भी गए थे, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके संगठन कौशल को देखते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इतने महत्वपूर्ण जो है पद जो है कांग्रेस से निकले हुए लोगों को दिए जा रहे हैं उनकी योग्यता अनुसार। अनिल एंटनी को आप लोगों में शायद कम लोग जानते हो। अनिल एंटनी, AK एंटनी को आप लोग जानते होंगे। अनिल एंटनी रक्षा मंत्री थे और जब
पिछली बार चुनाव हारी थी 14 में, तब उनकी अध्यक्षता में एक समिति कांग्रेस ने बनाई थी हार के कारणों का विश्लेषण करने के लिए। तब उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले उनमें एक निष्कर्ष ये गया था कि ऐसा लगता है कि जनता में यह परसेप्शन बन गया है कि यह मुस्लिम समर्थक पार्टी है कांग्रेस। उनका आकलन वैसे काफ़ी हद तक ठीक है। उनके पुत्र हैं अनिल एंटनी, उन्होंने केरल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया कांग्रेस छोड़कर, और केरल की एक सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। हार्दिक पटेल, हार्दिक पटेल का नाम तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। हार्दिक पटेल वहाँ आरक्षण आंदोलन के बड़े नेता थे, और हमारी राज्यपाल जो इस समय उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल जी, उस समय मुख्यमंत्री थी, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और मतलब परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिससे पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, और 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और बताते हैं कि आनंदीबेन पटेल को भी 1 साल बाद उन्हीं सब कारणों से हटा दिया गया था, क्योंकि चुनाव आने वाला था। बहरहाल आनंदी पटेल कुशल प्रशासक हैं, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार, पंजाब के भी मैं चर्चा कर ही रहा था, बड़े काबिल नेता कांग्रेस में रहे, मंत्री भी थे, और उन्होंने अच्छा काम किया था। कांग्रेस में उपेक्षा के कारण या कांग्रेस में जिस तरह का परिवारवाद चल रहा उससे ऊब करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए। उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे संपर्क सरकार में। पिछली बार चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, और उनको धैर्य की परीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने खूब ली। पूरे 5 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी में धैर्य लिए बैठे थे। अब उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, आरपीएन सिंह भी, जतिन प्रसाद। अब मैं आरपीएन की बात मैंने कर लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में राहुल गांधी के पास बैठते थे और उनके जिगरी दोस्त थे, लेकिन अपनी उपेक्षा के कारण और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कूटनीति के कारण उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब वो जिता के लाए थे, लेकिन न उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, न चीफ मिनिस्टर बनाया, न विधानसभा अध्यक्ष बनाया, उनको कोई पद नहीं दिया। अंततः उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस समय केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं जतिन प्रसाद केंद्र में मंत्री थे संपर्क सरकार में। अपनी उपेक्षा के कारण उन्होंने छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया। एमएलसी ही नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में हैं अभी भी, लोक निर्माण मंत्री। और इस लोकसभा चुनाव में जतिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया। एक नाम अल्पेश ठाकुर। आप गुजरात में अल्पेश ठाकुर को बहुत क्रांतिकारी नेता माना जाता रहा है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी थे, जीत करके आए थे। जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल, ये 3 की जोड़ी बड़ी क्रांतिकारी जोड़ी मानी जाती थी 5 साल पहले। और इस जोड़ी ने गुजरात में ऐसा आंदोलन चलाया कि पिछले से पिछले बार, इस बार तो अभी जो चुनाव हुआ उसमें तो 156 सीटें पा करके जो है भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत, वहाँ तो विपक्षी खत्म हो गया। कांग्रेस को जो है मात्र 13 सीटें मिली हैं 182 में, विपक्ष का दर्जा भी उसका खत्म हो गया। तो जिग्नेश मेवाणी ही केवल कांग्रेस में बचे हैं। मैंने बताया ना कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में आ गए, वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, इस्तीफा दे करके शामिल हुए और वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अल्पेश ठाकुर भी 5 साल पहले विधायकी से इस्तीफा दे करके आए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उपचुनाव में हार गए।
फिर इस बार के चुनाव में अल्पेश ठाकुर को टिकट दिया गया बीजेपी का और वो समय विधायक हैं। एक नाम की चर्चा किए बिना यह एपिसोड अधूरा रहेगा मुझे लगता है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा। 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, ये संभवतः 16 की बात है, तो वो वहाँ पर जो तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे वो उनको हटाना चाहते थे, क्योंकि लगभग 15 साल का शासन हो गया तो उन्होंने कहा तरुण गोगोई हटा दीजिए, अन्यथा कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। राहुल गांधी ने मिलने का समय दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा प्राय ये बताते थे जब वो मिलने गए अपने 11-12 विधायकों के साथ, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और उसी प्लेट से उसको उनका कुत्ता बिस्किट ले रहा था, मुंह से उठा रहा था, जो इन लोगों के लिए खाने के लिए रखा गया था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की बात में राहुल गांधी इंटरेस्ट नहीं लिया और वहां से निकलते ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताते हैं कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से संपर्क किया और मिले उनसे, और अमित शाह ने उनका स्वागत किया। 11 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद जो चुनाव हुआ असम में, उसमें भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज शासन में आई और वहाँ शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने जो काम किया शिक्षा क्षेत्र में वो बेमिसाल है। उसके बाद जब दूसरी बार जो है वहाँ पर असम में चुनाव हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर शासन में आई, तो मुख्यमंत्री जो सोनोवाल हैं उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया और हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। वो कांग्रेस से आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं और पार्टियों से बहुत सारे लोग आए, उनकी आज मैं चर्चा नहीं करूँगा, इसलिए कि आज केवल मैं कांग्रेस की चर्चा कर रहा हूँ। जैसा मैंने शीर्षक दिया कि कांग्रेस के ताबूत में कील ही कील, अंतिम कील कब तक। अभी ये सवाल बना हुआ है कितने लोग कांग्रेस के लोग छोड़ेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज तो केवल 4 अप्रैल को गौरव वल्लभ ने ज्वाइन किया। अभी ये चुनाव बीतते बीतते देखिए कितने लोग कांग्रेस छोड़ते हैं। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। बस एक अनुरोध यह है कि जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और सूचना की दुनिया को शेयर करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।